Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. See, before starting our video, I would like to ask you guys which kind of videos you guys want. Do comment in the comment section, because I've been noticing this thing like from past few days. There are very few likes and few views on the video. So as per your choices, we'll start making it. So today's topic is about India Australia defense policy talk. So let's get started with our topic. देखो हुआ क्या है, 8th इंडिया ऑस्ट्रेलिया डिफेंस पॉलिसी टॉक हुआ है एंड दैट वाज हेल्ड एट कैनबेरा ऑस्ट्रेलिया. आप ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन को मैप में देख सकते हो कि कौन सी सी कहाँ पे है. जैसे इस तरफ कोरल सी है, इधर इंडियन ओशन पड़ता है, सर्दर्न मेलबर्न किधर है. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट वाज द की हाइलाइट्स ऑफ द टॉक. देखो इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया दोनों ने रिव्यू किए अपने बायलेटरल डिफेंस कोऑपरेशन को एंड एक्सप्लोर किए न्यू अदर वेज टू स्ट्रेंथन बायलेटरल डिफेंस एंगेजमेंट्स. दोनों साइड्स ने ये रीअफर्म किया कि वो अपनी तरफ से फुली इंप्लीमेंट करेंगे कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बेस्ड ऑन म्यूचुअल ट्रस्ट, अंडरस्टैंडिंग, कॉमन इंटरेस्ट एंड शेयर्ड वैल्यूज. इंडिया ने भी हाईलाइट किया पोटेंशियल इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री का विद कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी जो कोऑपरेट करेंगी ऑस्ट्रेलिया की आर्म फोर्सेस के साथ इन इट्स शिप बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस प्लान्स. अपार्ट फ्रॉम दैट दोनों साइड से अर्ली फाइनलाइजेशन की एग्रीमेंट हुआ फॉर हाइड्रोग्राफी एग्रीमेंट. हाउ हैव बीन इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशन सो फार. सो थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे. इफ वी टॉक इन टर्म्स ऑफ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया ने फर्स्ट टाइम एस्टैब्लिश किया था डिप्लोमेटिक रिलेशन को प्री इंडिपेंडेंस पीरियड के टाइम पे, जब कंसुलेट जनरल ऑफ इंडिया वाज फर्स्ट ओपन एट अ ट्रेड ऑफिस इन सिडनी इन 1941. 2014 में क्या हुआ, साइन हुआ यूरेनियम सप्लाई डील विद इंडिया जो फर्स्ट तरीके का था with a country that is non-signatory to nuclear non-proliferation treaty in recognition of India's impeccable non-proliferation record. Apart from that, if we talk about strategic ties, 2020 में क्या हुआ, दोनों के प्राइम मिनिस्टर्स, दोनों कंट्री के प्राइम मिनिस्टर्स ने एलिवेट किया अपना बायलेटरल रिलेशन. किसको ध्यान में रखते हुए, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप ड्यूरिंग ऑस्ट्रेलिया लीडर वर्चुअल समिट. 2022 में सीरीज ऑफ हाई लेवल एंगेजमेंट देखने को मिली एंड एक्सचेंज ऑफ मिनिस्ट्रियल विजिट देखने को मिला 2022 में. एंड 2023 में इंडिया ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल समिट एंड फॉरेन मिनिस्टर मीट हुआ. सेवरल की अनाउंसमेंट्स वर मेड ड्यूरिंग सेकेंड इंडिया ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल समिट, जिसमें एक लेटर ऑफ इंटेंट था किस पे, माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप अरेंजमेंट पे, जो कि एक्सचेंज ऑफ स्किल्स को फोस्टर करेगा. इफ वी टॉक इन टर्म्स ऑफ डिफेंस कॉपरेशन, फर्स्ट इंडिया 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग हुआ था सितंबर 2021 में न्यू दिल्ली में. म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट को साइन किया गया ड्यूरिंग द वर्चुअल समिट इन जून 2020 टू एनहांस डिफेंस कॉपरेशन. जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस की बात करें, बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज का काडू होती है, ऑसी इंडेक्स होती है, ऑस्ट्रा हिंड होती है, दैट इज बिटवीन द आर्मीज. अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ वी टॉक अबाउट मल्टीलेटरल एक्सरसाइजेस, मालाबार एक्सरसाइज जो कि होस्ट की जाएगी कब, अगस्त 2023 में, जहां पे पार्टिसिपेशन देखा जाएगा किनका, यूएसए का भी देखा जाएगा साथ में, और क्वाड की ग्रुपिंग में जो और कंट्रीज है उनका. एक्सरसाइज पिच ब्लैक भी होती है 2020 मल्टीपर्पज एक्सरसाइज, मल्टीलेटरल एक्सरसाइज दोनों कंट्री के बीच में. नाउ लेट्स टॉक अबाउट चाइना फैक्टर. देखो ऑस्ट्रेलिया और चाइना के टाइज काफी स्ट्रेन है क्योंकि बहुत सारे रीजन है. पहला, उसमें हुई को बैन किया गया फ्रॉम द 5G नेटवर्क, जिसकी वजह से एक इंक्वायरी हुई इनटू द ओरिजिन ऑफ कोविड-19. लाइक उसकी वजह से नहीं, सेकेंड रीजन वाज दैट कोविड-19 के टाइम पे जो इंक्वायरी हुई. तीसरा, स्लैमिंग चाइनाज ह्यूमन राइट वायलेशन इन जिनजियांग एंड हांगकांग. चाइना ने रिस्पॉन्ड किया ट्रेड बैरियर्स को इम्पोज करके ऑस्ट्रेलियन एक्सपोर्ट पे बाय कटिंग ऑफ ऑल द मिनिस्ट्रियल कॉन्टैक्ट. इंडिया इज फेसिंग चाइनाज एग्रेशन अलोंग द बॉर्डर, जो कि हाईलाइट किया गया है बाय गलवान वैली क्लैश. इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया दोनों सपोर्ट करते हैं रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर एंड दे आर सीकिंग टू फॉर्ज रीजनल इंस्टीट्यूशन इन द इंडो पैसिफिक, जिसमें जो इंक्लूसिव हो, प्रमोट करे इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को. अपार्ट फ्रॉम दैट, कंट्रीज का पार्टिसिपेशन जो है क्वाड में, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, जापान, वो एक ऐसा एग्जांपल है जो शो करता है कन्वर्जन ऑफ इंटरेस्ट बेस्ड ऑन शेयर कंसर्न. अपार्ट फ्रॉम दैट, लेट्स टॉक अबाउट मल्टीलेटरल कॉपरेशन. दोनों मेंबर्स क्वाड के ग्रुप्स हैं, क्वाड के मेंबर्स हैं, कॉमनवेल्थ के हैं, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के हैं,
एशिया पैसिफिक पार्टनरशिप ऑन क्लाइमेट एंड क्लीन डेवलपमेंट के हैं, इंडो पैसिफिक ऑन इकोनॉमिक फोरम के हैं, एंड दोनों ने पार्टिसिपेट किया ईस्ट एशिया समिट में भी. बोथ कंट्रीज हैव बीन कोऑपरेटिंग एज अ मेंबर ऑफ द 5 interested parties in the World Trade Organization contract. कॉन्टेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है किसका, एपेक का, दैट इज एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, और सपोर्ट करता है इंडिया की मेंबरशिप को ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन. अगर हम इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन की बात करें, एक आपका इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन ट्रेड एग्रीमेंट है. ये फर्स्ट ट्रेड एग्रीमेंट है जो साइन किया गया है इंडिया के द्वारा विद द डेवलप्ड कंट्री इन अ डिकेड, जो एंटर किया था इनटू फोर्स इन दिसंबर 2022. सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव की अगर हम बात करें, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया दोनों पार्टनर्स हैं इन ट्राइलेटरल अरेंजमेंट अलोंग विद जापान, जो एनहांस करना चाहते हैं अपने रेजिलियंस को ऑफ सप्लाई चेन इन इंडो पैसिफिक. अपार्ट फ्रॉम दैट, बायलेटरल ट्रेड की बात करें, ऑस्ट्रेलिया इज करंटली इंडिया 17th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर. ठीक है. बायलेटरल ट्रेड दोनों कंट्रीज के बीच में जो अप्रैल से नवंबर के बीच में हुआ था, दैट इज $18903 मिलियन. ऑस्ट्रेलिया ऑक्यूपाई करता है 29th पोजीशन इन एफडीआई इक्विटी इन फ्लो इनटू इंडिया, जिसका क्यूमुलेटिव एफडीआई अमाउंट समवॉट अराउंड है 10,602.27 मिलियन from April 2000 to September 2022. Now let's talk about incorporation in education sector. एक MREQ चलता है मैकेनिज्म, जिसको म्यूचुअल रिकॉग्निशन फॉर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कहते हैं, विच वाज साइंड इन मार्च 2023. ये फैसिलिटेट करता है mobility of students between India and Australia. Deccan University and University of Wollongong, they are planning to open campuses in India. More than 1 lakh Indian students, they are pursuing their higher education degrees where in Australian university, जिसकी वजह से Indian students का second largest cohort of foreign students making it Indian, मतलब basically second largest बनाता है उधर, और cohort of foreign students in Australia also largest, second largest I mean. कॉर्पोरेशन की अगर हम बात करें क्लीन एनर्जी के टर्म्स में, 2022 में लेटर ऑफ इंटेंट ऑन न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी साइन हुआ था फॉर कॉर्पोरेशन टू रिड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी, जिसमें अल्ट्रा लो कॉस्ट सोलर एंड क्लीन हाइड्रोजन भी आता है. इंडिया ने अनाउंस किया $10 मिलियन फॉर पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज अंडर इंटरनेशनल सोलर अलायंस. दोनों कंट्रीज कमिटेड है टू $5.8 मिलियन टू अ 3-year इंडिया Australia critical mineral investment partnership. Apart from that, if we talk about way forward or conclusion, India Australia के relation strengthen हुए हैं recent years में due to their shared values and a certain objective. दोनों countries चाहती हैं free, open, inclusive and rule based Indo-Pacific region, जिसकी जो कि basically इन दोनों को नजदीक लाएगा और कोई भी ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करेगा. रिन्यूड रिलेशन जो होंगे इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में थ्रू इनिशिएटिव सच एज इंडिया ऑस्ट्रेलिया बायलेटरल समिट, वो एक अपॉर्चुनिटी देता है दोनों कंट्रीज को अपने टाइज को स्ट्रेंथन अप करने के लिए और एक एक्टिव रोल प्ले करने के लिए किसमें, रूल बेस्ड ऑर्डर में इन इंडो पैसिफिक. So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.